राजनीति के गलियारों में एक सवाल तहलका मचाए हुए है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत बीजेपी और मोदी सरकार ने रुकवाई है। इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, तो वीडियो में बने रहें। ये तो आपको पता ही होगा कि जब ये खबर आई कि ईडी की विशेष अदालत की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता फूले नहीं समा रहे थे और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए पूरा माहौल बना दिया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर 2 पोस्टर भी छपवा दिए थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इनमें से पहले पोस्टर में लिखा था कि जेल की सलाखें तोड़कर बब्बर शेर आ रहा है, और दूसरे पोस्टर में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये लिखा था कि जेल की सलाखें आपके बेटे को कैद नहीं कर पाई। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। अरविंद केजरीवाल को ईडी की विशेष अदालत की तरफ से जमानत तो मिल गई, लेकिन ईडी इसके बाद हाई कोर्ट में चली गई और उन्होंने ऐसी दलीलें रखी कि हाई कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। यानी हाई कोर्ट ने ईडी की इस विशेष अदालत की वेकेशन बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। तो जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता है, अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। यहाँ आप एक बात पर गौर कीजिएगा, मैंने जो आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से छपवाए गए पोस्टर्स दिखाए हैं, इनमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये नहीं लिखवाया है कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे भी अरविंद केजरीवाल की ताकत के रूप में दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखवाया है कि बब्बर शेर जेल की सलाखें तोड़कर बाहर आ रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि बहुत कोशिश करने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं या फिर उनको निर्दोष करार दे दिया गया है। जब सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता ये योजना बना रहे थे कि वो शाम 4 बजे तिहाड़ जेल जाकर केजरीवाल को रिसीव करेंगे क्योंकि केजरीवाल की रिहाई होने वाली है, तभी एक बार फिर से खेल बदल गया। ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी और अब स्थिति ये है कि जब तक हाई कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर फैसला नहीं सुना देता, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जो जश्न की तैयारियां चल रही थी, फिलहाल के लिए उन पर रोक लगा दी गई है और आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के बीच जो जश्न का माहौल था वो टेंशन के माहौल में बदल गया है। और इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता भारत की न्यायिक व्यवस्था की जमकर तारीफ कर रहे थे, कल तक कह रहे थे कि ये तो लोकतंत्र की जीत है। यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के खास भगवंत मान ने तो एक्सपर्ट ट्वीट भी कर दिया था कि अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल को जमानत सत्य की जीत। वही नेता आज अदालत की आलोचना करने लगे। उनका कहना है कि हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनके पति यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। इसके पीछे सरकार का हाथ है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी जी पर हमला बोला। अब आप आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र खुद ही देख लीजिए। कुछ दिन पहले जब ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, तब उन्होंने ये पोस्टर छपवा दिया था कि बधाई दिल्ली, आपके सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, मोदी की सलाखें आपके बेटे को कैद नहीं कर पाई। लेकिन उसके एक दिन बाद जब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया, तब उनका मिजाज ही बदल गया और अब वो हाई कोर्ट पर ही लांछन लगा रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप का कहना है कि हाई कोर्ट मोदी सरकार के दबाव में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर ही हाई कोर्ट के जज ने इस फैसले पर अभी रोक लगाई है। अब आम आदमी पार्टी पूरे देश में यही प्रचार करेगी कि मोदी सरकार ने ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगवाई है, मोदी ने ही अरविंद केजरीवाल की जमानत को स्टे करवाया है। लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको खुद से भी कुछ विश्लेषण करना होगा और आपको इन फैक्ट्स पर नजर भी डालनी होगी। अरविंद केजरीवाल को जिस ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने जमानत दी थी, उसमें सिर्फ एक जज बैठती हैं और उनका नाम जस्टिस न्याय बिंदु है। इस बेंच को वेकेशन बेंच इसलिए कहा जाता है कि भारत में जैसे स्कूल और कॉलेजेस में छात्रों को गर्मियों के दौरान वेकेशन मिलती है, वैसे ही अदालतों की भी गर्मियों में छुट्टी रहती है और इस दौरान छुट्टियों पर गए जजों का काम वेकेशन बेंच को सौंपा जाता है। यहाँ आपको ये बता दें कि वेकेशन बेंच का काम सिर्फ इतना होता है, यदि किसी की कस्टडी खत्म हो रही होती है तो वो उस स्टेटस को मेंटेन रखते हैं और उस कस्टडी को कुछ दिन के लिए और बढ़ा देते हैं, लेकिन वो जमानत पर कोई फैसला
नहीं करते हैं क्योंकि वेकेशन बेंच के जजेस ने उस मामले को पूरा सुना ही नहीं होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस मामले में कुछ अलग हुआ है और इसलिए ही हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा है और हाईकोर्ट को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाना पड़ा है। तो अब मुद्दा ये है कि स्पेशल कोर्ट की अगर रेगुलर बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी होती तो संभावना बहुत कम थी कि हाईकोर्ट उस पर स्टे लगा देता या रोक लगा देता। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेगुलर बेंच और वेकेशन बेंच में फर्क होता है। और यहाँ आपको एक और बात बता दें कि लोअर कोर्ट की जिस रेगुलर बेंच ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोअर कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी और इसलिए ही हाई कोर्ट को इस ऑर्डर पर स्टे लगाना पड़ा, यानी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगानी पड़ी। तो अब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर क्या बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ने रोक लगाई है या फिर ये कोर्ट का खुद का फैसला था। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मिले स्टे के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।